नहीं हम लोग जा रहे हैं अपने दूसरे उम्रे की तरफ और दूसरा उम्रा करने के लिए पहले मस्जिद आयशा जाना होता है और हम मस्जिद आयशा जा रहे हैं। पहले जाएंगे हम मस्जिद आयशा, वहाँ पे हमने 2 रकत नफिल नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद हम जाएंगे हरम। उसके लिए टैक्सी की है तो टैक्सी बहुत महंगी पड़ जाती है, 10 रियाल एक बंदे का कभी लेते हैं और कभी 15 रियाल। हम 15 रियाल में जा रहे हैं। मस्जिद आयशा में नमाज़ पढ़ी है और हमने उम्रे की नियत करी है और हम जा रहे हैं बैतुल्ला की तरफ और उम्रा को मैं आ गई एक दफ़ा फिर अपने दूसरे ब्लॉग के साथ। और आज हम मौजूद हैं अब हरम में। इससे पहले हमने मस्जिद आयशा में जाके एक नमाज़ पढ़नी होती है, नफिल पढ़ने होते हैं, उसके बाद जो होता है वो उम्रा किया जा सकता है। उससे पहले उम्रा नहीं कर सकते क्योंकि मीकात पे जाके मीकात से नियत करनी होती है और जो मीकात का एरिया है जो जहाँ से हरम स्टार्ट होता है वो मस्जिद आयशा में जाके होता है। और हमने मस्जिद आयशा में जाके नमाज़ पढ़ ली है और आज हमें जुम्मा मिल गया है और हम जुम्मे की नमाज़ के लिए जमा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना रश है। एक फ्लोर है, ये सिर्फ एक फ्लोर है और अभी जो है बाकी ये एक फ्लोर है। والمنشط والمكره والغنى والفقر وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك، وكل ذلك مظهر لثباتهم على الإيمان ومحبة الرحمن والتسليم لقضاء. अब हम जा रहे हैं मीकात। ये समंदर जो है ना सरों का, ये पार करना है, उसके बाद हम जाएंगे उम्रा करने के लिए। और फिर हम जब यहाँ से निकलेंगे क्योंकि जुम्मे की नमाज़ पढ़ के निकले अभी हम, और फिर उसके बाद हम ये वाले इस तरह वॉशरूम्स होते हैं। हम वॉशरूम की हम निशानी लगा लेते हैं कि हमने जाना है। तो ये 8 नंबर है और हम रश में ही फंसे हुए हैं। ऐसा सुकून हुआ है। वॉशरूम 79 नंबर गेट है और यहाँ से हम एंटर होंगे तो वहाँ पर जो है खाने काबा आएगा और हम उम्रा करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमने पहले जो उम्रा किया था वो रात में किया था और अब हम दिन में उम्रा करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। चप्पल उतार। इस वक्त हम लोग मताफ़ की तरफ जा रहे हैं। मताफ़ वो जगह है जहाँ पर खाने काबा है और मुझे हल्का हल्का सा क़िबला नज़र आ रहा है और बस अब उम्रा करूँगी तो मैं इसको म्यूट कर दूँगी।
अब हम मताफ़ की तरफ जा रहे हैं। मताफ़ वो सहन है जिसके अंदर खाने काबा है और मेरे सामने है खाने काबा और आहिस्ता आहिस्ता मैं उस तरफ जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ जा रहे हैं। अभी क्यों निकाल रही हैं? अच्छा निकाल दें। हाँ? पहाड़ी है जिसे बस ये शीशे में जो है ना बंद कर दिया गया, ये एक हिस्सा रह गया है बस सफ़ा का। अब हम सही करने जा रहे हैं, चले आ जाए। करने के दौरान, सफ़ा और मरवा के दौरान के बीच में ग्रीन लाइट का एक पोर्शन है जहाँ पर मर्द भागते हैं और औरतों को भागना नहीं होता, सिर्फ मर्द भागते हैं। तो अभी हम उसी पोर्शन से गुजर रहे थे, पप्पा भाग वो ना एक एरिया आता है जिसके अंदर ग्रीन कलर की लाइट्स हैं, उसके ऊपर मर्दों को हुक्म है कि उन्होंने भागना है। औरतें चलती रहती हैं लेकिन मर्द भागते हैं, तो इसीलिए पप्पा को भागना पड़ता है और हम चल रहे हैं, इसीलिए पप्पा को भागना पड़ता है। मरवा पे बैठे हुए हैं। ये भी मरवा जो है ना ये थोड़ा सा ही रह गया, ये मतलब इतना सही है, ये बस एक पोर्शन सा है। मरवा का पहाड़ तो है नहीं और बाकी पूरा वो नीचे चला गया, लेकिन ये है मरवा की पहाड़ी जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। ये है मरवा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना उम्रा कंप्लीट कर लिया। बस अब बाल साफ़ करने रह गए हैं जो कि पापा के हम सेफ्टी लाए हुए हैं। इस दफ़ा हम उनको उस पर नहीं लेके जाएंगे, जो है क्या कहते हैं उसको, वहाँ नहीं लेके जाएंगे, बार्बर की शॉप। इतना सख्त पहाड़ था, अभी तो ये चिकना हुआ है। पहाड़ी है जिसके ऊपर सफ़ा मरवा दो पहाड़ियाँ थी जिनके बीच में बीबी हाजरा चक्कर लगाया करती थी। ये सिर्फ छोटा हिस्सा है, इतना पोर्शन, बस पोर्शन ही रह गया और ना नहीं है यहाँ पे। और जो सफ़ा की पहाड़ी है वो तो इन्होंने शीशे में बंद की हुई है। और मैं ये सोचती हूँ कि वो बीबी हाजरा कैसे, वो अकेली थी और दोनों पहाड़ों के बीच में वो चक्कर लगा रही थी। कोई मर्द ज़ात नहीं, कोई औरत ज़ात नहीं, कोई इंसान नहीं था उनके आसपास। और अल्लाह ताला की शान है कि आज दुनिया के हर खत्ते से इंसान यहाँ पर आते हैं और एक अल्लाह ताला ने अपनी शान दिखाई है कि देखो मैं एक औरत और एक छोटे से बच्चे से कितना बड़ा जहान आबाद किया। मक्का पूरा देखें आप, इंसान ही इंसान है यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वक्त उम्रा तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ एक हमारे जो बाल उतरने का जो प्रोसेस होता है वो रह गया, लेकिन हम यहाँ पर इस वक्त मरवा की पहाड़ी पर बैठे हुए हैं। ये जो मरवा और सफ़ा की पहाड़ी है उसको वो ये पहाड़ी की मतलब जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, बीबी हाजरा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़कर चले गए थे, तो ये वो दो पहाड़ थे और ये इतने सख्त पहाड़ हैं, बहुत सख्त होगा ये। अभी तो बहुत साफ़ सुथरा करके इन्होंने इसको प्रिज़र्व किया हुआ है, लेकिन ये बहुत सख्त पहाड़ थे
और इनके बीच में इतनी तपती धूप होगी उस वक्त। ज़ाहिर है अभी तो फुली एयर कंडीशनर है ये जो सफ़ा मरवा का सफ़र है, लेकिन उस वक्त क्या सिचुएशन रही होगी कि वो बच्चा छोड़ के और वो जाती थी पानी ढूंढने के लिए, तो फिर कहीं कहीं पे वो चलती थी और कहीं कहीं वो भागती थी। और अल्लाह ताला को उनकी अदा इतनी पसंद आई कि इससे सुन्नत बना दिया गया और उम्रा और हज में लोग सही करते हैं, सफ़ा मरवा की सही करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये एज़ाज़ बख्शा कि हमने आज यहाँ पे सेहत के साथ ये उम्रा परफॉर्म किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा उम्रा कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हमने सेकंड उम्रा अपना जो है वो परफॉर्म कर लिया और अब हम जा रहे हैं यहाँ की मशहूर फ़ास्ट फूड चेन है अलबैक, उसकी तलाश में। देखें मुझे मिल जाए अल्लाह करे तो फिर आपको दिखाते हैं। मिल गया हमें अलबैक, खलील सूक में था और कितना रश है इधर, बहुत लंबी लंबी लाइन्स हैं। अल्लाह करे मिल जाए मुझे। अलबैक मुझे मिल गया है और अब हम खा रहे हैं ये बिग बैग। बैग हमने खा लिया। बैग खाने के बाद हम लोग अब शटल में बैठ गए हैं और रास्ता आपको पता है वैसे ही था कि भरे हुए थे लोग और उससे डबल क्वांटिटी में लोग जो थे वो आ रहे थे। हम वापस जा रहे हैं और हमसे डबल जो अभी जितने लोग देखे उससे डबल लोग जो हैं अभी हरम की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि शटल है, लेकिन शटल बस स्टॉप तक आते हुए भी बहुत चलना पड़ता है। और ये शटल सर्विस हमारे होटल की बहुत अच्छी है कि जितने भी लोगों फ़ौरन चल जाती है, इतना देर नहीं लगती। और ये शटल दिखाती है, शटल सर्विस।